नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सक्सेस हिंदी का यूट्यूब चैनल। मैं विपिन लांबा इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बिजनेस करने के तरीके। यदि आप भी बिजनेस करना चाह रहे हैं या बिजनेस पहले स्टार्ट कर चुके हैं तो वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि मैं बेसिक मुद्दों पर आज बात करने वाला हूँ। कैसे एक स्पष्ट प्लान बनाएं, कैश फ्लो कैसे अपना मेंटेन करके रखें, फाइनेंशियल कंडीशन कैसे चेक करते रहें, अपने ग्राहकों से कैसे व्यवहार करें, कैसे बातचीत करें, अपने प्रोडक्ट और सर्विस का रेट कैसे बढ़ाएं, क्या मापदंड होने चाहिए रेट बढ़ाते समय। तो ये सब कुछ मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। 8 आपको बिजनेस टिप्स देने जा रहा हूँ जिससे आपका बिजनेस दिन दुगना रात चौगनी तरक्की करने लगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य आपको सक्सेस कराना है। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिजनेस के ऊपर मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन कुछ एनालिसिस करने के बाद फिर से मैं आपके लिए 8 पॉइंट लेकर के आया हूँ, जिन्हें जानने के बाद आपका बिजनेस छलांगे मारने लगेगा। ये मैं गारंटी देता हूँ। जो 8 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो आपका बिजनेस दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करेगा। इस बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। पहला पॉइंट है दोस्तों, क्या आपके पास एक क्लियर प्लान है? दोस्तों, किसी भी बिजनेस को सफल करने के लिए उसका प्लान बहुत क्लियर होना चाहिए। ये सबसे पहला पॉइंट है या सबसे पहला रूल है बिजनेस करने का। अगर आपके पास अपनी बिजनेस को लेके कोई प्लान ही नहीं है, या अगर प्लान है भी तो वो क्लियर प्लान नहीं है, तो दोस्तों आप पहले अपने बिजनेस को समझें, उसका एक प्लान बनाएं। और प्लान आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें कहाँ पहुंचना है, कब तक पहुंचना है, किन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, क्या हमें अभी चाहिए, हम कहाँ हैं, क्या स्टेप लेना है। ये सारी चीजें आपके प्लान के अंदर होनी चाहिए। आप टू डू लिस्ट भी बनाइए और रोजाना का प्लान आप बना सकते हैं टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग के आपको इम्पोर्टेंस काम क्या है, हाई प्रायोरिटी वाले काम क्या है, कि शाम तक कौन से काम करने हैं, या आज कुछ ऐसे काम है जो आज नहीं भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, कल कर सकते हैं। तो इस तरह के प्लान आप बना के रखिए और एक लॉन्ग टर्म का भी प्लान बनाइए अपने बिजनेस के लिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, नकद पर आप फोकस रखें। जो भी आप, अगर मान लीजिए बिजनेस है आपका या कोई दुकान है आपकी, अगर आपकी बिजनेस में कैश पैसा आ रहा है रोजाना आपके प्रोडक्ट की सेल होने के बाद, आपकी सर्विस सेल होने के बाद, या आप एक दुकानदार है, तो आप पैसे और कैश पैसे पर बड़ा ध्यान दीजिए। क्योंकि देखिए, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका रिकॉर्ड तो आपके पास होता है। मान लीजिए पेटीएम करा दिया किसी ने, गूगल पे करा दिया, अमेजन पे करा दिया, या कार्ड स्वैप करा दिया, तो उसकी डिटेल तो आपको मिल जाएगी। लेकिन जब कैश आपके पास आता है तो उसको ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उस पर आप फोकस रखिए कि कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, उसको लिख करके रखिए, ताकि बाद में आपको समस्या ना आए। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, हर महीने के अंत में आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को चेक करें। ये इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, जब आपके महीने का एंड होता है तो आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को चेक कीजिए, क्योंकि अब आपके पास खर्च आने वाला है। क्योंकि महीने का एंड होने वाला है तो आपको अपने स्टाफ की सैलरी भी देनी है, आपका ऑफिस है या दुकान है या कंपनी है तो उसका रेंट भी आपको देना है, और भी कई सारे खर्चे होते हैं जो आपको पे करने होते हैं। तो आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को चेक करें, उसके हिसाब से जो आपको चाहिए उसका अरेंजमेंट करें, ताकि जब आपको पैसा चाहिए तो तब ये पता ना चले कि यार पैसा नहीं है और चीजें गड़बड़ा जाएं। तो इसीलिए पहले से चेक कीजिए, कम है पैसा तो उसका अरेंज कीजिए और अपनी टीम से बात कीजिए। तो इस तरह क्या होगा कि आपको कभी भी आने वाले समय में समस्या नहीं आएगी। चौथा पॉइंट है दोस्तों, अपने ग्राहकों को पहचानें। यहाँ अपनी ऑडियंस को पहचानना है आपको, कि आपका जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है वो किस तरह के लोगों के लिए आपने बनाया है, या किस तरह की ऑडियंस के लिए आपने डिजाइन किया है। हो सकता है आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस बच्चों के लिए है, हो सकता है आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस फीमेल्स के लिए है, हो सकता है आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस स्टूडेंट के लिए है, हो सकता है आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस 40 साल से ऊपर के लोगों के लिए। तो ये आप फिगर आउट कीजिए कि मेरी ऑडियंस कैसी है और मेरा जो प्रोडक्ट है वो किस ऑडियंस के लिए है। तो ये फिगर आउट करना जरूरी है। अगर आप प्रोडक्ट के साथ किसी गलत ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, गलत लोगों को ग्राहक बनाना चाहते हैं, तो आपकी सेल ज्यादा नहीं होगी। आप सही ऑडियंस को टारगेट कीजिए तो आपकी सेल बहुत ज्यादा हो जाएगी। 5वां पॉइंट दोस्तों, आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को अच्छे से समझें। देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आपने कोई सर्विस देना शुरू कर दी मार्केट में, आपने उसको अच्छे से यूज नहीं किया, आपको उसकी अच्छे से नॉलेज नहीं है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा काम। देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी सर्विस देना शुरू करते हैं, सबसे पहले उसको आप इस्तेमाल कीजिए। प्रोडक्ट को देखिए कि प्रोडक्ट में कितना दम है, प्रोडक्ट में कोई कमी तो नहीं है,
क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, प्रोडक्ट के रिजल्ट्स कैसे हैं, ये सारी चीजें आपको भली भांति पता होनी चाहिए, ताकि जब आपकी ऑडियंस के पास आपका प्रोडक्ट जाए, आपकी सर्विस जाए, तो आपको पहले से पता होगा कि मेरे प्रोडक्ट में क्या कमी है और क्या नहीं है। कहीं से आपके पास शिकायत भी आती है तो आपको ये पता है कि वाकई मेरे प्रोडक्ट में ये कमी है, या कोई मान लीजिए शिकायत आती है और प्रोडक्ट में आपकी कमी नहीं है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे प्रोडक्ट में कमी नहीं है, कहीं ना कहीं कस्टमर मेरा उसको सही से यूज नहीं कर पा रहा है या उसके फायदे वो देख नहीं पा रहा है। तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपका कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा और फिर वो आपके और भी प्रोडक्ट खरीदेगा। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं होगी प्रोडक्ट की तो आप उसको सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। जब सेटिस्फाइड नहीं कर सकते तो आपका ग्राहक भाग जाएगा, फिर आपकी सेल डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कलेक्ट करनी है और अपने प्रोडक्ट और सर्विस की जो जानकारी अपने कस्टमर को समय समय पर बताते रहना है, ताकि वो अच्छे से इस्तेमाल कर सके। छठा पॉइंट है दोस्तों, आप अपने मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर्स को पहचानें। जो सबसे ज्यादा लाभ देने वाले कस्टमर है आपके, आप उनको फिगर आउट कीजिए, उनको पहचाने, उनकी हो सकता है एक लिस्ट बना लीजिए। क्योंकि देखिए, मान लीजिए आपके पास 100 कस्टमर हैं, तो सबसे ज्यादा 10 ऐसे कौन से कस्टमर हैं जो आपको ज्यादा लाभ देते हैं। मीन्स ये कि सबसे ज्यादा खरीदारी करते हैं और वो कहीं और से खरीदारी नहीं करते हैं, सिर्फ आप ही से करते हैं। तो इस तरह के लोगों की लिस्ट बनाइए और दोस्तों उन्हें कुछ विशेष उपहार दीजिए। आप क्या होगा कि वो कस्टमर आपसे पहले भी खरीद रहा था, किसी और से भी नहीं खरीद रहा था, परंतु और उसका लगाव आपसे ज्यादा हो जाएगा और वो अपने और परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, मोहल्लेदारों को आपके पास लेके आएगा या आपका प्रोडक्ट यूज कराएगा या आपकी सर्विस यूज कराएगा। तो इसीलिए मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर को फिगर आउट कीजिए और उनसे समय समय पर बात करते रहिए, क्योंकि वो आपके सच्चे हितैषी हैं। वो आपके बिजनेस को अच्छा करवाने में आपकी मदद कर सकते हैं। 7वां पॉइंट है दोस्तों, आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस के दाम बढ़ाने के बारे में विचार करें। देखिए, आपका प्रोडक्ट और सर्विस काफी दिनों से एक ही रेट पर चल रहा है और आप उसकी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल रही है, सर्विस की अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है, लेकिन आपके एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है आपने टीम हायर की हो सकता है कि आपने कुछ और एडवांस लेवल के अपने स्टाफ को फैसिलिटी देना शुरू कर दी हो। तो इस तरह क्या होगा कि आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो आप अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस में कितना पैसा बढ़ा सकते हैं, कितने % अपने रेट हाई कर सकते हैं, ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि आपको कच्चा माल जो आ रहा है, रॉ मटेरियल, उसकी कॉस्ट, आपके एम्प्लॉयज की कॉस्ट, आपके और भी जो एक्सपेंडिचर है उसकी कॉस्ट जोड़ने के बाद जो भी एक सही रेट होता है वो डिसाइड कीजिए। कितने % आपको बढ़ाना है वो बढ़ा लीजिए, ताकि आपके कस्टमर को ये ना लगे कि बहुत ज्यादा रेट हाई हो गया है और मुझे सामान नहीं लेना। अगर आपने बहुत ज्यादा रेट कर दिया तो हो सकता है कि जो 100 कस्टमर थे आपके, उसमें से 20 कस्टमर आपसे सामान लेना बंद कर दें। 8वां पॉइंट है दोस्तों, और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, अपने बिजनेस को सिस्टमैटिक बनाइए। देखिए दोस्तों, आज के जमाने में अपने बिजनेस को सिस्टमैटिक बनाना बहुत आसान काम है। आप अपने बिजनेस की एक वेबसाइट बना सकते हैं, उसके लिए सोशल मीडिया पे फेसबुक पेज बना सकते हैं, ट्विटर पर बना सकते हैं, यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक कस्टमर केयर नंबर दे दीजिए अपने कस्टमर को, ताकि जब उन्हें आपका प्रोडक्ट यूज करने में कोई दिक्कत आए, आपकी सर्विस यूज करने में कोई दिक्कत आए, तो फटाक से आपके कस्टमर केयर पर कॉल कर लें। कॉल करने के बाद क्या होगा, उन्हें उनकी समस्या का समाधान मिल जाएगा, और जब उन्हें उनकी समस्या का समाधान मिल जाएगा तो वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे और आपके बिजनेस को अच्छी रेटिंग देंगे और वो रेफर भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको सिस्टमैटिक बनाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों 8 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं बिजनेस के बारे में, कि कैसे लगे मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ आपका कोई सवाल है, बिजनेस के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, उसको भी आप कमेंट कर दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हाँ, उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्होंने अभी बिजनेस शुरू किया है या जो बिजनेस करने की सोच रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।